ताबिश भाई, मैं आपको 10-12 सालों से तो जानता हूँ ना, मतलब कि बहुत आप इतनी इतनी हाँ इतनी, हाँ। सबको पता है कि तुम वो बड़े हो जिसने मेरा नहीं, जो वो बच्चे हो जिसने मेरी जवानी खराब की है। ताबिश भाई देखिए, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपने माशाल्लाह से मुझे बहुत मेंटर किया, मुझे बहुत ट्रेन किया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भाई तमाम शक्तियां आ जाएं सुपरमैन की, और तो आप दुनिया में क्या चेंज लेकर आओगे? और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान से भी कनाडा गए, आपने जो ना एक बेहतर दुनिया देखी है, तो अगर आपके पास ये शक्तियां हो, व्हाट विल यू चेंज, लाइक हाउ विल यू मेक इट बेटर फॉर योर चिल्ड्रन? अच्छा, सबसे पहले तो मैं रिविजिट करेंगे शक्तियां, सुपरमैन की शक्तियां सारी। हाँ सुपरमैन सही है। सुपरमैन जो है वो उड़ सकता है, एक शक्ति, बुर्का और पहन के। अनलिमिटेड अच्छा, आपकी मर्जी है, आपको जरूरी नहीं है कि आप दुपट्टा पहनकर उड़ो, हाँ, वो तो आप वो नॉर्मल भी अपनी मैं ड्रेस। जाऊंगा, मैं पहले अपने आप को डिसाइड कर लूं, मैं कैरेक्टर में आ जाऊं कि मैं किस किस्म का सुपरमैन हूँ। अगर हाँ बुर्का पहन के उड़ रहा हूँ तो फिर मैं अलग किस्म की सोच रखूंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ हाँ कैजुअल्स में उड़ रहा हूँ, स्मार्ट कैजुअल्स में, मेरा अलग सीन रहेगा। ठीक है। आप पोलो शर्ट में उड़ रहे हो ना, पोलो शर्ट्स आपने पहने, बर्म्यूडा की शॉर्ट्स पहनी हुई है आपने, और क्रॉक्स है नीचे। अब मसला ये है कि अगर मैं इस तरह की किटिंग में जाऊंगा तो आधी आबादी दुनिया की मुझे लिफ्ट नहीं कराएगी। तो हाँ ये बात आई हैव टू लुक इंटिमिडेटिंग एटलीस्ट। तो उसके लिए हाँ इवेंचुअली होगा ये कि हम जिन चीजों का मजाक उड़ाते हैं ना, मुझे लगता है ऐसा, हम जिन चीजों का मजाक उड़ाते हाँ हैं, यार सुपरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, बुर्का पहनता है, जो भी करता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये भी ताबिश भाई, अगर एक बंदा जो है ना अपनी पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, आपको पता है कि वो नॉर्मल नहीं है, आप उसको सीरियसली लोगे कि हाँ, अगर वो पैंट पे चड्डी पहन सकता है, वो कुछ भी कर सकता वो है, कुछ भी कर वो सकता है। इंटिमिडेशन। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो आप यार, मतलब वो मतलब हाँ पैंट के ऊपर। अच्छा, मुझे सोचो, अब वो जो उसका आर्टिस्ट होगा जिसने कैरेक्टर डेवलप किया होगा, उसने क्या सोचा होगा? उसने क्या सोचा? उसने पैंट पहना दी, उसको ख्याल आया होगा भाई यार हाँ अंडरवेयर अंडरवेयर पहनाना तो भूल ही गया। तो वो पैंट उतारे, फिर अंडरवियर बनाए, इसमें टाइम लगता। हाँ, उसने कहा इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दो, इंग्रेडिएंट्स पूरे कर दो, ऊपर नीचे हो सकती है तरकीब। तो उसने वो चड्डी ऊपर रखा दी। मुझे हाँ, अवाम अवाम को तो पता चलेगा नहीं, अवाम को तो फर्क पड़ता नहीं है, उन्हें सुपरमैन मिल रहा है। हाँ, और वैसे सुपरमैन को कहा था भाई तुझे बुर्का दे रहा हूँ, तू चड्डी छुपा लियो इससे, लेकिन हाँ वो साले ने वो अब मसला था ना कि यूं हाथ करके भी उड़ना है उसको, तो चड्डी कैसे छुपाए, तो वो एक टेंशन क्रिएट हो गई। नहीं, अच्छा, नहीं, बुर्का बैटमैन पहनता है आबिश भाई। अबे सुपरमैन भी वो बुर्का काले रंग देखो, अब तुमने जो है वो देखो, बुरखे की तुमने एक नेगेटिव कॉनोटेशन, पहले हमने इस नहीं, कॉन्वर्सेशन में मैंने कहा कि हमने बना ली ना हो। हाँ हाँ, बन गया बन गया बन गया। आपने मुझे मुतासिब दिखा दिया है, आपने दिखा दिया है कि मेरे मुझे मसला है। दूसरा ये कि तुमने उस बुरखे को हमेशा काले रंग में ही देखा है, वो तुम्हारे अंदर एक और हाँ ये बात भी मसला है। इसलिए तुम्हें बैटमैन का बुरखा याद है, मगर तुम्हें इसका याद नहीं है सुपरमैन का, वो क्योंकि लाल रंग का बुरखा है। लाल रंग का क्या होता है? बिल्लोनी तेरा लाल घगरा। हाँ। तो तो ताबिश भाई बताए ना यार, आप क्या कर रहे हो 100 दिनों में, मतलब कि आपको कपड़े आपके नॉर्मल हैं, आप अच्छे तमीज के अपने कपड़े पहने हुए हैं, सही है, इंटिमिडेटिंग कपड़े भी हैं, और आपके डिजाइन डिजाइन को आपकी मर्जी का डिजाइनर भी है, चले ठीक है। आपके पास पावर है, आप जाके इंटिमिडेट भरम दे सकते हो आगे आप। मतलब काफी इंटिमिडेटिंग है मेरी मेरी कपड़े, उस पे मैंने ब्लैक वीगो बना दूंगा, ब्लैक वीगो बना दूंगा। हाँ इंटिमिडेटिंग रहेगी और सटल भी रहेगा थोड़ा सा, हाँ। इन योर तो फेस। मैं व्हाइट करोला के अंदर आता, आप ब्लैक वीगो में, मैं थोड़ा लोकल हूँ ना, फॉर द पीपल, फॉर द मासेस। आप ऑल ब्लैक वीगो अमीरों का ऑलरेडी है, नहीं, अब आप गरीबों को इंटरप्रेट। व्हाइट करोला बड़े कराची स्पेसिफिक सुपरमैन बन जाओगे ना यार। हमें तो ये मैंडेट तलाश करना है अभी कि ताबिश सुपर। भाई, जो कराची वालों के दिलों में खौफ पैदा कर सकता है, वो दुनिया में कहीं भी खौफ पैदा कर सकता है, मेरा मकसद ही सारा ये है। अग्रीड, बहुत अच्छा पॉइंट था ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो मेरे ख्याल से सुपरमैन से फोन में होगा। सुपरमैन सिर्फ एक आवाज होगी, वो कोई हाँ सही है। क्यों कराची वाले जो है ना, उनको हमेशा वो आवाजों से ही डर जाते हैं, उनके लिए वो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। तो हाँ, अब ये बात भी है। बहरहाल हम पहले मैंडेट डिसाइड करते हैं कि सुपरमैन जो है उसका मैंडेट क्या है। वो ग्लोबल है, वो पाकिस्तान पैन पाकिस्तान है, वो नहीं पैन। नहीं नहीं, भाई देखिए, पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है ना, अब आपके पास ये है कि आपके पास 100 दिन है, 100 दिन के अंदर आपको दुनिया को इम्प्रूव करना है, चेंज करना है। अब ये नहीं कर सकते कि सिर्फ आप पाकिस्तान में बेहतरी कर रहे हो, क्योंकि आप पाकिस्तान में बेहतरी कर रहे होगे, इंडिया वाले भी अफेक्टेड होंगे, अफगानिस्तान वाले भी अफेक्टेड होंगे, इंडिया को भी चुल चढ़ेगी, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। फिर अमेरिका कहेगा ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये बंदा सुपर पावर है, समझ रहे हैं? और अगर ये बात मशहूर हो गई कि आप सुपरमैन हो पाकिस्तान के, तो इंडिया कहेगा हमें भी अपना सुपरमैन चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सुपरमैन अगर मैं हूं तो मैं चाहूंगा ये कि कोई हम्म। और ना हो, कंपटीशन नहीं हो सकता इसके अंदर। हाँ सही है। हाँ, ये बात भी मैं है। हूं। तो अब मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि यार देखो दुनिया में मेजर प्रॉब्लम क्या है। हंगर, इनजस्टिस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ जिसे कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारे हम्म। सिम्टम्स हैं, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है।
मेजर प्रॉब्लम हाँ क्या है कि भाई जो दुनिया है, जो तमाम मुल्क हैं, उन सब के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो उन्हीं लोगों के बारे में हैं जो उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं एट टाइम्स। नहीं, मुझे लगता है कि अमीर लोगों को दुनिया कंट्रोल करती है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इवन वेस्टेड इंटरेस्ट को भी छोड़ दें, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है ना, वो कंट्रोल करता है। तो पर्सनली फॉर मी मेरा ये होता है कि किसी तरीके से वेल्थ को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैं अमीरों के साथ जो है ना कुछ करूं। यार अब ये नहीं पता क्या मैं ये रॉबिन हुड मेंटेलिटी पे यकीन नहीं रखता। ये रॉबिन हुड मेंटेलिटी जो है आप ना, कि अमीरों से लिया गरीबों को दे दिया। अब भाई अमीर गरीब हो गए, अब वो गरीब अमीर हो गए, अब फिर अगले दिन है ना, अगले दिन उन्हीं गरीबों से वापस पैसे लिए, वापस उनकी कहानी शुरू हो जाती है। 100 दिन तक चल रहा है, यही चल रहा है। अबे वो रॉबिन हुड नहीं था, वो हाफिज शेख था। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी यही काम करता है, यहाँ से निकाल के वहां डाल देता है, 3-4 दिन में वहां से निकाल के वहां डाल देता है। सुपरमैन हूँ भाई, मैं कोई फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूँ। मुझे मुझे मैं बताऊँ क्या करूंगा। देखो, सबसे पहली बात, ये अमेरिका से क्यों फटती है, क्यों फटती है? क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर है, एटॉमिक बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, सबसे मतलब पहले मैं काम करूंगा कि मैं दुनिया के जितने न्यूक्लियर एसेट्स हैं ना, चाहे वो चाइना के हों, रशिया हाँ, के हों, अमेरिका के हों, वो तो गायब करा दूंगा। वो तो मैं अपनी वो ये बहुत आला, बहुत आला। आपको शुआएं निकाल के ना न्यूट्रल कर दूंगा। वो फोड़ेंगे भी। हाँ अच्छा, वो हमला करेंगे, मैं उनको बताऊंगा नहीं मैंने ये कर दिया, मैं ये बताऊंगा ही नहीं हाँ कि मैं बहुत हरामी रहूंगा। मैं बताऊंगा नहीं कि मैंने ये कर दिया। मैं उसमें ना वो डाल दूंगा, ये फायर क्रैकर्स नहीं होते, और चाइना बम छोटे छोटे। और वो भी इतने कमीने डालूंगा कि वो फटने के बाद ईद मुबारक लिखा हुआ आएगा। अब वो ट्रम्प भरम देगा, ईरान देगा, ईरान नहीं, देगा। इसी बहाने चांद नजर आ जाएगा टाइम पर पाकिस्तान में ना, मतलब ये सेटअप रही है। ये अच्छा है। मैं चाइना को भरम दे रहा मतलब कि हूँ। आप बेसिकली तमाम बड़े जितने भी ममालिक हैं, इनके जो पावरफुल असासे हैं, इवन बिफोर यू अनाउंस कि भाई मैं सुपरमैन बन चुका हूं, मेरे पास ताकत है, आपको इनके तमाम न्यूक्लियर असासों को गायब कर देंगे ताकि ये अपनी ऊपर से ना आ सके। हाँ, सही है। तो ये सही। बहुत दावे में, ये बहुत अच्छा लाए हो आप। हाँ, ये कितने दिन में किया आपने? 100 दिन है ना, नहीं आसान रिवर्स करना है है, हमें। 3-4 घंटे में कर दूंगा ना, मैं सुपरमैन हूँ। तो करेंगे ये। मतलब चले 5 घंटे लगा दिए आपने, 5 घंटे लगा के सारे गायब कर यार दिए। आप 3 दिन ले लो, आपसे बढ़कर है, आप हमारे भाई हो यार, आप 3 दिन ले लो। आप तीन दिन, 3 दिन। 3 दिन आप 3 दिन में सब गायब हो गया। 3 दिन में मैं सब गायब कर दूंगा। अच्छा, गायब नहीं करूंगा, वो पड़े रहेंगे वहीं पे, मगर अब उनका मैकेनिज्म डिफरेंट हो गया। वो फायर क्रैकर्स है, वो अब फटेंगे भी सही है। उनमें से, वो फट फट फट, और किसी को बताऊंगा नहीं कि ये कर दिया अच्छा, और आप हो भी इंजीनियर, तो बात सारी ये है कि सुपरमैन सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आप ताबिश हाशमी इंजीनियर हो, है। तो आप ये कर और लोगे आप। कराची की थिंकिंग भी है, जुगाड़ भी है। सही है, हाँ, अपनों को फेवर देने का वो भी रखता हूं मैं दिल के अंदर। तो तो आप ये फायर क्रैकर्स पकड़ो। अच्छा, एक मेरा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, फायर क्रैकर्स पकड़ोगे कहां से यार? यार मैं सुपरमैन हूँ यार, तुम मुझे इतना अंडर एस्टिमेट क्या कर रहे हो? ये मुझे पता है, ये अपना सारा भोरी बाजार वगैरह के सारे लौंडे मेरे जानने वाले हैं, जहाँ पे फायर क्रैकर्स मिलते हैं, मैं उनको लेके जाऊंगा अपने साथ, उनको मैं लेके जाऊंगा। सही है। सही है। अच्छा, ये हो गया कि मैंने फायर क्रैकर्स ये कर दिए, सारे सब कुछ कर दिया। अब मैं ये हाँ करूंगा कि मैं जनाब अली, जो वो है, जिन जिन ममालिक के अंदर ये हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन ममालिक हैं जिनके अंदर जो है ये हाँ, वॉर लॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो है, उनके रूलिंग पार्टीज हैं। या वडेरे हो गए, वॉरलॉर्ड्स हो गए। अफ्रीका के अंदर ना मैं करूंगा ये कि अफ्रीका के अंदर जाकर जो है, सबसे पहले मैं सुपर पावर अपने आप, सुपरमैन एज अ सुपरमैन नहीं जाऊंगा वहां पर, मैं एज अ मसाया जाऊंगा कि मैं आया हूं, अब मैं आपको हाँ गरीबों को बचाऊंगा। सही है। अब मेरे पास जो है ना हाँ, वो सारे, वो जाहिर बात है मुझ पे हमले होंगे, एकदम से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन लोग अगेंस्ट हैं इस चीज के, लोगों की बेहतरी के होगा ये। मैं जाके छोटे छोटे काम करूंगा, पानी ठीक कर दिया, एंटार्क्टिका से ग्लेशियर हाँ उठा के छिड़क दिया इनके ऊपर, ताकि इनका ड्राउट खत्म हो जाए, मतलब फसलें कुछ उग जाए, इसमें मदद कर दी। अब होगा ये, जैसे ही सही है। होगा, जैसे ही ये होगा, तो वहां की गवर्नमेंट जरा हिलेंगी, ये कौन आ गया, ये क्यों है, ये पैरेलल फोर्स, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कमीने लोग हैं, कौन चाहता है कि आवाम की मदद ना हो। अच्छा, जैसे, आप पाकिस्तानियों की हेल्प भी करोगे? आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, अफ्रीका में ही जा रहे हो? अरे पागल, और रुक तो जाए यार, रुक तो जाए। मैं डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अच्छा, ऐसी जगह से स्टार्ट करूं जहां ये खतरा लगा रहे, कोई मेरा बुर्का फाड़ देगा, कोई मेरी चड्डी खींच देगा, कोई मजाक उड़ा देगा, देखो चूतिया हवा में उड़ रहा है। इस तरह की मैं चाहता हूं, मैं जब पाकिस्तान पहुंचूं तो मुझे पता हो कि क्या क्या हो। हाँ, अबे जाजा, हमारे खानदान में भी बहुत सुपरमैन देखे हैं, तू हाँ, कौन है? हमारे चाचा भी बहुत उड़ते थे। हाँ। अबे ये तो टेढ़ा उड़ रहा है, हमारे चाचा तो जूम निकलते थे यार, नजर नहीं आते थे इस हाँ तरह। हाँ। और या तो ये कोई बोल देगा अब इसकी माइलेज ठीक नहीं है, देख ले कितना पेट्रोल, हाँ इस तरह की चीज। हाँ, यानी हमारे हमारे घर वालों को देखो, हम भी तो और तमीजदार लड़के जो है ना, इस तरह उड़ते नहीं है सड़कों पे खुला चड्डी हाँ, निकाल कर। मतलब यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म ही इतना मिलेगा ना, लोग ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर अजीब चीजें चल रही हैं। लोग लोग कह देंगे देखो हमारे घरों की छतों से जा रहा है, इसको पर्दे का ख्याल नहीं है, देख रहे हैं हमारी हमारी अम्मी ऊपर हाँ कपड़े सुखा रही थी। हाँ
हाँ, जब आप फंस जाओगे मतलब सही है, यहाँ पे मुश्किल है। और पाकिस्तान को भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, जाहिर बात है कुछ खराब भी होना चाहिए, मुल्क में नजर लग जाती है तो तो होगा ये। अच्छा, अफ्रीका के अंदर मैं करता, अभी आप देखो ना, मैं नॉर्थ अमेरिका से निकला हूँ, नॉर्थ अमेरिका से निकला, अभी मैं यूरोप, अफ्रीका और वहां से निकलता हूँ, फिर मिडिल ईस्ट वगैरह आऊंगा ना। अच्छा, अब जनाब अली अफ्रीका गया, वहां मैंने अंटार्कटिका छिड़का, थोड़ा सा ठंडक वंडक पैदा की, ड्राउट खत्म किया, उनकी जो मुझे पता चल गया कौन है। और बेसिकली साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, बाकी अफ्रीका के तो हालात अब बेहतर हो गए हैं, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉरलॉर्ड्स वगैरह का सेटअप है। तो आप ये जो नए जो अभी इन द लास्ट 10-15 इयर्स ममालिक मसाइल है उनको पकड़े हैं, सिविल वॉर वाले जगहों को पकड़े, सिएरा लियोन हो गया या कॉन्गो शोंगो, इस तरह के ममालिक जो हैं, सही है, इनको जरा इनके टाइट करूंगा, इनके वॉरलॉर्ड्स को, सही है। और जनाब अली फिर जो है वो कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि मैं अब फौज से भी ताकतवर आदमी हूँ ना, फौज से भी ज्यादा ताकतवर आदमी हूँ, तो मैं इन्फोर्स करा सकता हूँ इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह होगा। अब जरूरी ये है कि अवाम ये यकीन रखिए कि मैं अच्छी नीयत का आदमी हूँ। हाँ, तो ये शो करोगे, आप किस तरह शो करेंगे, क्वेश्चन यही है ना। अच्छी नीयत का आदमी हूँ, तो मैं कोशिश ये करूंगा ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मेरा कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा, मेरी फैमिली अमीर नहीं हो रही। नहीं, लेकिन आप पर इल्जाम फौरन लगना शुरू हो जाएंगे ना, ये CIA स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि बात वो नहीं है ना, बात सर ये, आपकी नीयत अच्छी हो, आप भले क्या कहते हैं एस्ताबिश हाशमी सुपरमैन जा रहे हो, लेकिन आप पर कंस्पिरेसीज फौरन लगना शुरू हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि भाई इसके तो लक्षण ही ठीक नहीं है, ये पता नहीं इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, ये मूसाद का एजेंट तो नहीं है, मतलब आप सोच लो, तो आपके खिलाफ तो कंस्पिरेसीज फौरन शुरू हो जाएंगी, जैसे ही आपने अपनी पावर दिखाई है, आप उसको भी तो टैकल कर। नहीं देखो, हर एक चीज ये है कि मेरे पास है सिर्फ 100 दिन, मैंने तैयारी पहले ये करनी है कि मैं 101वें दिन क्या करूंगा। ये ना हो ना कि मैं सब शुरू कर दूं, 101वें दिन सब आगे मुझे सही कर दें। तो आप एंड को सोचेंगे कि आप अपने आप को इतना पावरफुल दिखा दें कि ताकि दूसरा वाला बंदा पंगा लेने का सोचे ही नहीं। एक तो मैं बताऊंगा ही नहीं कि 100 दिन बाद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ सही, और 100 दिन तक मैं कोशिश ये करूंगा आसान कि मेरा जो मेरा जो टेरर है ना, वो उन लोगों के लिए हो जो कि 2 नंबर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल टेरर ना हो जो कि सही चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान में मेरा फायदा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसे फोर्स की जरूरत है जो डरती ना हो। किन से, ये आप सबको पता है। तो वो फोर्स में आ गई क्या सॉरी, मैं 2 सेकंड के लिए रुक गया था कैमरा मेरा। तो वहां पर एक जरूरत है कि पैरेलल फोर्स है, वो फोर्स आ गई, अब उनसे नेगोशिएशन किए जा सकते हैं कि भाई ये चाहते हैं, ये आपको करना है, इस तरह किया जाएगा। और अब देखो पाकिस्तान के मसाइल ऐसे मसाइल हैं कि ज्यादातर आप अभी अफ्रीका से पहुंच गए हो पाकिस्तान? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था, बीच में पाकिस्तान की आ गई। अफ्रीका के बाद हम अफ्रीका को थोड़ा बहुत सेटल करेंगे। 100 डेज के अंदर जो है ना, हम दुनिया के अंदर ऐसे इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहता हूँ। देखो 100 डेज के अंदर ये नहीं होगा कि दुनिया एकदम परफेक्ट हो जाएगी, मगर ये हो जाएगा कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से अब बेहतर होना शुरू हो गई, यहाँ से इक्वालिटी, जस्टिस। भाई लेकिन आपको वो एक स्पेक्टिकल देना पड़ेगा ना, आपके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसा एक पब्लिक स्पेक्टिकल के पूरी दुनिया देखे कि भाई ये बंदा है कौन, इसने क्या कर दिया। पब्लिक स्पेक्टिकल ये होगा ना कि सारे, मैं मतलब 3-4 दिन में तो ये इसराइल फलस्तीन तो 3-4 दिन में सेट कर दूंगा, मैं इसराइल को सेट कर दूंगा, चंबे पे चंबा दे चंबा होगा। मतलब ये जो उनका वो है ना नेतन्याहू, जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको तो मैं ना CNN पे लेकर जाऊंगा, खुद पकड़ के अपने ऊपर बिठा के CNN में लेके जाऊंगा और मैं उसको रोकूंगा। मैं बोलूंगा हाँ भाई क्या मसला है, जैसे ही बोलेगा ना यार चमाट, बोलूंगा भाई क्या मसला है, जैसे ही बोलेगा भाई बोलने को तो फिर एक चमाट, इतनी बदतमीजी करूंगा उसके साथ, इतनी बदतमीजी करूंगा पब्लिक। और अच्छा नहीं तो बाकी डिक्टेटर्स का क्या होगा? बाकी डिक्टेटर्स का जिस तरह ट्रम्प है, मोदी है वगैरह, इनके भी तो मामला बहुत ज्यादा खराब है ना। तो बस CNN पे एक सीरीज भी शुरू हो जाएगी ना, अपना मीडिया का काम चलता रहेगा, एक सीरीज शुरू कर देंगे कि हर रात को जो है, एक डिक्टेटर को चंबा पड़ेगा। अच्छा, CNN अब बाकायदा उर्दू का चैनल है, दुनिया में उर्दू सिखाई जाएगी, क्योंकि आप सुपरमैन को उर्दू आती है, तो वो दुनिया भर में उर्दू सिखाई जाएगी ताकि। अच्छा, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है ना, अब लोग पाकिस्तानियों को लिफ्ट करा रहे हैं कि भाई बंदा उर्दू में बात हो रही है। तो आपने एक ही दिन में पाकिस्तान को एजुकेशन का सेंटर बना दिया है। अब इंस्टेड ऑफ फ्रेंच सीखना, अपने हमारे डोमिनोज उर्दू लर्निंग सेंटर खुल रहे हैं जगह जगह पर, लोग कुक स्टूडियो को सुन रहे हैं। मतलब आपने एक ही दिन में हर पाकिस्तानी के लौंडे को वो कर दिया है। अच्छा, आपने ये बिजनेस खोल दिया। मैंने बिजनेस भी खोल दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो अफगानी है, बल्कि मैं अफगानियों को भी नहीं चूज करूंगा, मैं बांग्लादेशी आवाम से को इतना पिन करूंगा, तोड़ूंगा उनके अंदर पिने कि बांग्लादेशियों उठो, जागो,
अब तुम कॉलोनीज बनाओ, कॉलोनी बनाओ, मैं बांग्लादेशी एम्पायर कायम करूंगा दुनिया में। ब्रिटेन के अंदर मैं उनको इतना तंग कर दूंगा कि उनके ऊपर अब बांग्लादेशियों का राज हो, कॉलोनी होगा। इंग्लैंड जो है वो कॉलोनी नहीं, होगा। लेकिन आप कॉलोनी ले तो फिर आप इक्वालिटी तो फिर खत्म हो गई ना। आप अगर आप वही सेटअप कर रहे हो जो उन्होंने हमारे साथ किया है। इक्वालिटी दो तरीकों से देखी जा सकती है। एक इक्वालिटी ये होती है कि जो सबको मिल रहा है वो हमको भी मिले। एक इक्वालिटी ये होती है कि तूने हमारे साथ ये किया है ना, अब तेरे साथ ये करके दिखाऊंगा। दोनों इक्वालिटी है ना। लेकिन वो भी गलत है, वो भी गलत है। सही है। तो अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकली चीजें गलत हुई है जिन जिन लोगों के साथ, आप उन ग्रुप्स को, तो बेसिकली आप खवातीन को एम्पावर करेंगे क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकली गलत हुआ है। आप क्या कहते हैं, अंग्रेजों की वाट लगाएंगे क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली चीजें गलत की हैं ब्राउन लोगों के साथ। आप ब्लैक लोगों को ताकत देंगे। तो जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, एक बात देखो, ये जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स, ये जैसे खवातीन हैं, जैसे इनके अंदर जो है ना, ये अगर इनके अंदर मैं वापस से ये इम्बैलेंस पैदा कर दूंगा कि अब काले होते हैं ताकतवर, या अब औरतें होती हैं ताकतवर, या अब ये वाले नेशन ताकत, तो उससे ना वो इनइक्वालिटी रहेगी। होगा ये कल को कला को वो 20 साल बाद काले बन जाएंगे गोरे, मतलब इन द सेंस वो मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, ब्लैक सुप्रीमेसी आ जाएगी। इसी तरह वो अभी पैट्रियार्की को नेगेटिवली देखा जाता है, वो फिर खवातीन फेमिनिज्म को नेगेटिवली देखा जाने लगेगा आज से 25-30 साल बाद। तो उसके अंदर जो है ना, वो मैं कोशिश कर दूंगा कि भाई ये जो जैसी कोई इक्वालिटी की बात अगर कहीं आती है तो वो कायम रहे, वो रहे, मतलब औरतें मर्द इक्वल हो जाए, काले और गोरे इक्वल हो जाए, सबके पास अपॉर्चुनिटी, सबके पास अपॉर्चुनिटी आ जाए। मगर जो हमारे मसला ये है कि जब तक ये कॉलोनियल माइंडसेट को अंडू नहीं किया जाएगा ना दुनिया भर से, हमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो 90-80% दुनिया जो है वो कॉलोनी रह चुकी है। तो अब वो 80% लोग जो है वो नफरत तो करते होंगे अमेरिका से, इंग्लैंड से और दूसरे मुल्कों से, मगर जाना चाहते हैं उधर क्योंकि उनको लगता है वो हमसे बेहतर है ना। 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन हो चुके हैं, 75 दिन बाकी हैं। आसान भाई, आखिरी के 10 दिन तो मैंने सिर्फ अपने लिए रखे। तो आपने देखिए बांग्लादेशी एम्पायर का आपने सेटअप वगैरह कर दिया है, आपने वहां पर जाके कॉलोनीज बना दी हैं, आपने क्या कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट को अंडू करने की पूरी कोशिश कर दी है, सही है। और आपने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश बीइंग द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ उर्दू, बंगाली, बंगला क्या कहते हैं, इन जबानों को आप फुल तरजीह दे रहे हैं। बाकायदा मैं फुल तरजीह दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि अब मैं जनाबे अली इंडिया जा रहा हूँ। हम उनके बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम नहीं होता आप होता है, आप जिस तरह हमारा होता है ना, आप मतलब के तू तड़ाक क्या होती, तू मैले, मतलब इस मैले को देखो इंग्लिश बोल रहा है, इस तरह की बात है। अबे मैले को उर्दू नहीं आती, इस तरह का माइंडसेट। अबे ये देखो शॉर्ट्स जीन्स पहन के आ गए पार्टी के अंदर, हमें देखो बास्केट पहनी थी हम लोगों ने, भाई हम लोग बर्गर हैं, इस तरह की माइंडसेट। उल्टा कर दिया आपने पूरा, बिल्कुल। ये देखो हल्के सिगार पी रहे हैं, अबे मेरा मावा देख, गोल्डी है मेरे पास, मतलब समझ ना, ये वाला माइंडसेट। अच्छा, क्योंकि किसी भी जगह का वही होता है ना कि डोमिनेंट कल्चर, इट डजंट मैटर अगर आप गोल्डी पी रहे हो, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने कॉलोनाइज नहीं किया तो इसलिए हमारा कल्चर डोमिनेंट नहीं था, लेकिन आप हमारी छोटी छोटी चीजों को डोमिनेंट बना दोगे। वो इसलिए कर रहा हूँ ना कि भाई देखो इनको, वरना इनको कभी एहसास ही नहीं होगा, कभी कॉलोनी खत्म ही नहीं होगा माइंडसेट, जब तक आप जर्मनी के अंदर लौंडे निकले हुए साइलेंसर निकालकर बाइकों से, भाई पाकिस्तान में तो यही होता है। No matter how hard we try to make things better, eventually we'll end up making a world very similar to this. मुझे ऐसा लगता है, very similar to this. दाविया में लगता है कि थोड़ा बहुत तो टिल्ट जरूरी है ना, आप एक डायरेक्शन में टिल्ट तो करें ना, एक मेजर शिफ्ट आ जाए। सर ये कोरोना की वजह से एक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन तो शुरू हुई है। अब इन द केस ऑफ लाइक इफ यूर लाइक दिस सुपर हीरोज अनलिमिटेड पावर है, आप एक मेजर टिल्ट ला सकते हो, फिर वापस शायद आ जाए 100 सालों के बाद, लेकिन अगले 100 सालों तक आप एक सेटअप बना सकते हो, मुझे लगता है। हाँ देखो, हमने बहुत सी चीज ये की है कि हमने एक तो न्यूक्लियर एसिड सब खत्म कर दिए हैं, तो अब भरमबाजी नहीं है। या तो ये भी हो सकता है कि तमाम ही हथियार खत्म कर दिए जाएं दुनिया से, और दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेड की वजह से ऊपर नीचे हो। ठीक है, जंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, जंग नहीं हो सकती। उसके लिए क्या किया जाएगा कि कैसे खत्म कैसे करेंगे? चंबे करा कर तो चंबे हो गए कि जो जंग करता है उनको आपने सीजन में चंबे लगाए। वो एग्जांपल सेट कर दी, जिसने भरम दिए, I've got a very big button,
जैसे ही उसने बोला ना चंबा, ट्रम्प के 2 चंबे हैं, आई एम रियली वेरी बिग बटन, 2 चंबे टीवी पे, सही है। और जैसे ही मोदी जी ने बोला मित्रों, 1 चंबा, 2 चंबे, मित्रों में 3 चंबे मारूंगा मैं उसके ना। तो अच्छा, दूसरी ये जैसी इंडिया के अंदर खुजली हुई कि भाई यहाँ पर मंदिर था 5000 साल पहले, फौरन खोद के दिखा दिया, निकाल लो मंदिर, निकालो मंदिर। भाई आप गंदे चंबे करा रहे हो या नॉर्मल चंबे करा रहे हो, मतलब जबड़ा टेढ़े करने वाले चंबे हैं? अरे वो जो पढ़ते थे ना, मतलब समझ लो यूनिवर्सिटी में, अभी पब्लिक वाले चंबे, अभी पब्लिक वाले चंबे, या जो पुलिस मारती है चंबे, वो वाले चंबे भाई गंदे। मैं एक पुलिस वाला किराए पे रखूंगा अपने साथ, सिंध पुलिस का एक अफसर मेरे साथ रहा करेगा चंबों के लिए, चंबों के लिए। जहाँ सुप्रीमेसी है वहां पर आप उसका खात्मा करोगे, आप कहोगे हर जगह इक्वल होना चाहिए। कश्मीर से फौजें फौरन निकलवा। अच्छा, ममालिक सही है। कश्मीर अच्छा, फलस्तीन का सेटअप आपने कर दिया है, कश्मीर का आपने सेटअप कर दिया है, यमन के मामला आप ये तो घुस रहे हो, ये ग्लोबल वॉरफेयर जो चल रहा है ना, ये जो यमन का, इसका ये तो बहुत 1-2 दिन के काम है। इनमें तो सिर्फ जाके गोटियां पकड़नी है, अमेरिका की, ईरान की, इसकी उसकी, 5 मिनट में सेट हो जाएगा, फौरन वो हो जाएंगी। और क्योंकि मैं सुपरमैन हूं, मैं फौरन रिस्टोर कर दूंगा डेवलपमेंट का काम, अगले 10-15 दिन में ये मुल्क वापस खड़े कर दूंगा, ये टेंशन नहीं। तो नहीं, लेकिन हाउ विल यू डिसाइड कि उनके लीडर्स अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि उसके लिए भी तो आपको एक मैन पावर चाहिए ना, आपको चाहिए कि बंदे को आप ट्रस्ट कर। तो देखो ना, तो होगा ये कि मैं एक सुपरमैन हूं, तुमने हमेशा मेरा मैंडेट याद रखना है, मैं सुपरमैन हूं, आई कैन फिल्टर आउट फ्रॉम पीपल, अमंग्स पीपल, के भाई इनके अंदर से लीडरशिप कौन बन सकता है। ठीक है, अब जाहिर बात है कि अब मैं सुपरमैन हूं, मेरे पास एक्सेस है बहुत सारी चीजों का, जिसको यूज करते हुए मैं ये देख सकता हूं कि हाँ, इस मुल्क में इस आदमी को रूल करना चाहिए, और जिस आदमी को मैं इंस्टॉल करूंगा, दुनिया भर को पता होगा कि भाई ही इज बैक्ड बाय द सुपरमैन। सही। अच्छा, अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल से हमें बर्नी सैंडर्स को बना देना चाहिए, क्योंकि वो फिट आदमी है। बर्नी सैंडर्स को बना तो दूंगा, मगर वो तो 100 दिन के अंदर ही कहीं इंतकाल ना हो जाए, इतना बुजुर्ग है तो चले, मतलब कि उनकी पॉलिटिक्स से मिलती जुलती पॉलिटिक्स जिनकी भी हो। हाँ, तो उसके अंदर जो है वो हम एक ये भी कर सकते हैं कि हम एक ग्लोबल जिसे कहेंगे गवर्निंग एसओपी भी निकाल सकते हैं, कि बस इस तरह से गवर्निंग चलाई जाएंगी, और वो हो ये। आपको तो पता है अवाम एसओपी फॉलो करती है यहाँ की, मुझे बताओ ना आप क्या। नहीं, फिर वो देखो ना, होगा ये नहीं ना, फिर जब इतनी स्ट्रिक्टली पॉलिसीज फॉलो होंगी, तो पाकिस्तान में बताऊं क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये, मैं जज का बेटा हूं, मैं एसएसपी का बेटा हूं, मैं फौजी का बेटा हूं, ये मसाइल हो जाते हैं ना। अब जनाबे अली जब ये आ जाएगा ना, फौज का बेटा है, अबे फौज कुछ नहीं कर सकती, सुपरमैन है। जज का बेटा, अबे जज कुछ नहीं उखाड़ सकता, सुपरमैन है। उखाड़ सकता मतलब ये नहीं है, मैं ये अलाउ जरूर करूंगा कि जज फ्रीली फैसले दे, जज ये करे, मगर जज को भी डर अक्सर होता है ना कि अगर वो फ्रीली फैसला देगा, मार दिया जाएगा। तो एक हॉटलाइन, आपको गारंटी क्या है कि आपकी गारंटी क्या है कि आप जो है फॉर एग्जांपल ताकत के जुनून में पागल नहीं हो जाओगे यार, आपको चंबे कराने का इतना मजा आ जाए कि आप जो है ना ऐरे गैरे लोगों को चंबे कराने लग गए। तूने लाल शर्ट पहनी थी, चंबा करा दिया, जलेबिया खाता है, चंबा करा दिया। ये आप कैसे अपने आप को किस तरह ग्राउंडेड रखोगे आप? मैंने ये अज्यूम किया हुआ है हसन बिन शाहीन, मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि मुझे सुपरमैन की पावर इसीलिए दी गई है कि मैं मेरे अंदर लीस्ट प्रोबेबल था करप्ट होने के लिए, मैंने अज्यूम किया हुआ है, हो सकता है मैं हूं, लेकिन नहीं आबिद भाई, आपको इसलिए दी हुई थी, जिस तरह स्पाइडरमैन को एक वो बिच्छू काटता है ना, सही है। आप एक जगह गए, आपने क्या कहते हैं किसी बंदे का झूठा पानी पी लिया, और उसके वजह से आपके अंदर वो आ गई, बाय नो लॉजिक। ये सब ऊपर वाले के खेल हैं, जिस चीज में लॉजिक नहीं, ऊपर वाले के खेल हैं, ये ऊपर वाले के खेल हैं। अल्लाह मियां ने बनाया है मुझे सुपरमैन इसलिए कि मैं संभाल दूं दुनिया। अब मसला रह गया चाइना का, सबसे पहले तो मैं चाइना जाऊंगा, वो उससे जी चिनपिंग से मिलूंगा, और मैं बोलूंगा भाई मुझे यहाँ जरा मेरे साथ चलो वॉल ऑफ चाइना देखने। पहले मैं वॉल ऑफ चाइना जाऊंगा, अपनी लेजर आंखों से अंदर देखूंगा भाई याजूज माजूज सही से चाट रहे हैं कि नहीं चाट रहे। तो जब मैं देखूंगा हाँ भाई याजूज माजूज सही से चटाई कर रहे हैं, तो फिर मैं मैं उस वॉल के अंदर जाऊंगा, मैं उनसे निगोशिएशंस करूंगा, मैं बोलूंगा भाई बात सुनो, तुम लोगों का ये खेल हमें पता है कब खत्म होगा, तुम लोग बाहर भी आ जाओगे, मगर इवेंचुअली तुम मार दिए जाओगे, कुत्ते की तरह मार दिए जाओगे, तुम लोग अंदर रहो, तुम लोग मत आओ बाहर, ठीक है। अब ये मुझे डर बताऊं क्या है, मुझे डर ये है कि सब हरकतें करने के बाद ना पाकिस्तान से कोई उड़ जाएगा, एक बंदा बोलेगा ये है दज्जाल, मेरे पे दज्जाल तभी भाई ट्विटर पे वायरल हो रहे होंगे आप, कंटेंट बन रहा होगा, टिकटॉक बन रहा है आप पर, आ गया दज्जाल आ गया, दो आंखों वाला चाइना का दज्जाल। हाँ,
अच्छा, आपके मुझे एक और भी चीज समझ आ रही है कि आपका जो है ना सुपरमैन के कपड़ों में भी घंटा लिखा होगा, घंटा में। तो अब जरूरी थोड़ी है कि आप सुपरमैन ही हो, आप अपने लोकल हो ना, पावर है आपके पास। हमारी समझ लो वो है ना एक हाँ, हमारा रेफरेंस है। रेफरेंस है, लेकिन हमारी ब्रांड कुछ और हो सकती है। हाँ, तो वो दज्जाल पर आपको लग गया इल्जाम, उस पर आप क्या करो? आप शाहजेब खान दादा को अपनी टीम पे लोगे एज योर पीआर पर्सन? मैं नहीं लूंगा उसको। क्यों क्यों? मैं नहीं आप किसको किसको लोगे पीआर? मैं पीआर अब मैं पीआर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ना आसान। अब देखो एक बंदा हवा में उड़ रहा है, एक बंदा चंबे रख रहा है रोज जाके प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स के, उसको पीआर की क्या जरूरत है? लेकिन आपको दज्जाल अगर कह दिया, आप उसको काउंटर अटैक कैसे करोगे? मैं उस जिस बंदे ने दज्जाल कहा होगा ना वो रातों रात गायब हो जाएगा। देखो अभी भाई, लेकिन आप वायरल हो गए हो ना दज्जाल पे, आप वायरल हो गए हो कि भाई अंदर दज्जाल है, ये देखें। हकीकत टीवी ये बना रहा है, आप पे क्लिप्स बना रहा है रोजाना की डेली। मैं बोल मैं न्यूज आप पे क्लिप्स पे क्लिप्स। मैं बताऊं, मैं बहुत आसान है। जिस तरह ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें नहीं लीक होती दुआ मांगते हुए, इमरान खान की लीक हो गई रोते हुए, इस तरह की हाँ। तस्वीरें भी लीक करा दिया करूंगा, नमाज पढ़ते हुए, पूरा करते हुए। मैं आपको पता है मैं भी उतना आराम आऊंगा, मैं पाकिस्तान से ही हूँ और मुझे पता है ये हरकतें पाकिस्तान से होंगी, तो मैं भी उसको काउंटर आप, पाकिस्तानी स्टाइल में करूंगा। आपके इंस्टाग्राम सुपरमैन फीड पिक्स ये भी चल रही हैं। फीड पिक्स, हाँ। और फिर ये भी हाँ, होगा ना, ये देखो सुपरमैन ने उस लड़की के साथ क्या किया जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, और मैं हाँ, ये उसमें शर्मनाक हरकत। हाँ, उस लड़की को बचा रहा हूँ मैं उस क्लिप में, ऐसा सही हो। है। तो अच्छा, आप वायरल कंटेंट को घुमा दोगे? मैं वायरल कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट कर दूंगा आसान। अच्छा, तो इंडिया अभी भाई आपका टिकटॉक अकाउंट होगा सुपरमैन? हाँ होगा ना, क्योंकि कुछ चीजें तो मैं एक एक मिनट में कर रहा हूँ, कुछ चीजें तो एक एक मिनट में हल हाँ, हो रही होंगी। वो मेरी टिकटॉक वीडियोस का स्केल ही डिफरेंट होगा आसान। मतलब जैसे मैंने फलस्तीन बचा लिया 1 मिनट के अंदर, अब वो हाँ। पूरी बचाने की वीडियो है टिकटॉक पे, इससे ज्यादा वायरल कंटेंट दे सकता है कोई? बताइए आप जरा। नहीं, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ठीक है? देखा जाओ को चंबे पड़ रहे हैं फुल ये टका टक टका अब देखो टक, वो तो बेस्ट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके चेहरे की जगह मैंने अल्ताफ भाई का चेहरा लगाना है 30 सेकंड के अंदर, इससे बड़ी टिकटॉक वीडियो दो आप, दो ना, है ही नहीं आपके पास। तो तो अभी अब हमें लगता है वकार जगह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर लीग, उनको भी आप कोई जिम्मेदारियां दे सकते हैं, आई फील। मैं करूंगा ये। देखो एक तो सबसे पहली बात ये कि सुपरमैन बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बंदा नहीं मारूंगा, मैं कोई बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान नहीं होऊंगा, मैं बहुत सारे लोग मार भी दूंगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको मारना पड़ेगा जान से, इन ऑर्डर हाँ, टू मेक श्योर कि यार ये दुनिया सही चलती रहे, सही है, वरना ये स्टेबिलिटी आया। स्टेबिलिटी है। एक तो मैं ये जो हमारी अफवाह है ना, जितनी रॉक फेलर फैमिली पूरी दुनिया चला रही है, इसको मार दूंगा, पूरी फैमिली लाइन से खड़ी करूंगा। बल्कि होगा ये कि देखो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो ये 3-4 दिनों में निमट जाएंगे सारे, जिनको चंबे कराने, उसके बाद बचेगा कौन? हाँ। बिल गेट्स को बुला लिया, बिल गेट्स को बुला लिया, 2-3 शुआएं मारी उसकी आंखों में, बोला सच बोल, चिप्स डाल रहा है कि नहीं। जितनी जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज जितनी है कंस्पिरेसी, हाँ, उनको आप डील कर लोगे फौरन। सबको निपटा दूंगा, सबको निपटा दूंगा। 5G को 5G को चेक कर रहे हो, ये कर रहे हैं आप। जी को थूक लगा के चेक कर लिया, इसमें है नहीं है कोरोना, यूं करके चेक कर लिया। लेकिन नहीं, अब तो अभी भी तो आपका ग्लोबल वैल्यू सिस्टम क्या है? मतलब आप लोगों को मार तो रहे हो, उनके चंबे करा रहे हो, आपने क्या कहते हैं इन ममालिक को आजाद भी कर दिया, बट व्हाट आर द वैल्यूज? आपने बांग्लादेश की कॉलोनी भी बना दी है, बट बाय द एंड ऑफ इट व्हाट आर वी गेनिंग एज द वर्ल्ड? यार कि देखो आपने जुल्म को खत्म करा है। मैं देखो होगा ये, मैं क्योंकि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का सुपरमैन है, तो ज्यादातर बिलीव मेरा रहेगा शोबाजी पे, वो यानी कि ऑप्टिक्स पे मेरा बिलीव रहेगा। अब देखो बांग्लादेश को कॉलोनी बना दी, अब लोगों के लिए एक अजीब सी चीज है यार, बांग्लादेश कॉलोनी बन गया यार, इनका क्या था ये, तो मतलब एकदम, तो वो बन गया, कॉलोनी बन गई, चंबे हो रहे हैं टीवी पे रोज, मोदी बैठे हैं कभी मुर्गा बने हुए बेंच स्टूडियो में, कभी ट्रम्प बैठे हुए, टाई उतरी, सिर्फ टाई पहने हुए बैठे हैं, तो अपना हरकतें हो रही है टीवी पे, तो लोग जो है ना वो समझ जाएंगे कि भाई अब जो है ना दुनिया जो है, अब गरीब की ताकत है। अब मैं अपने अंदर थोड़ा सा हाँ। अनिल कपूर, नाइक का अनिल कपूर भी डालूंगा, देखो ना। अच्छा, आप लोगों को पब्लिक स्पीकर आप पहले से हो, तकरीरें आप दे रहे होगे, वीडियोस आपकी चल रही होंगी, कंटेंट आप बना रहे होगे। मेरी तकरीरें देखो ऐसे चलेंगी कि एक तो सारे मीडिया चैनल पे एक साथ चलेंगी, वो चाहे CNN हाँ, हो, चाहे जियो हो, चाहे ARY हो, चाहे CNBC हो, और वो टाइम स्क्वायर में भी सारी स्क्रीनों पे मैं आ रहूंगा, मैं हर वक्त लोगों के दिमागों में रहूंगा, जरूरी है। लेकिन 100 दिन ये 100 दिन के लिए हो रहा है ना? मैं उनको बताऊंगा कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे जिंदगी भर अपनी पावर्स यूज ना करनी पड़े, तो आई एम गिविंग यू ऑल 100 days टू फिक्स योर हाउस, अदरवाइज यू विल फेस माय रैथ।
और फिर मैं उनको एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा कि जो आज मोदी के साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा अगर तुम ठीक नहीं हुए, बट आई एम गिविंग यू 100 days, ये मैं एकदम मेक श्योर करूंगा। और आसान 99वां दिन जब होगा ना, तो इन द मीन वाइल मैं सहारा डेजर्ट के अंदर अंडरग्राउंड 400-500 किलोमीटर अंदर मैंने अपना ना एक वो बना लिया होगा सेटअप रहने का। वहां पे हम लोग इनवाइटेड होंगे, हमें बुलाएंगे, शोज वगैरह करेंगे आप? नहीं, आप लोगों को वो इतना बड़ा सेटअप होगा कि उसके लिए ना जब भी इनवाइट किया जाएगा एक कोड भेजा जाएगा, जिन उसके जरिए आप लोग पहुंच पाओगे, कुछ रिडल सॉल्व करके पहुंच पाओगे। क्योंकि मुझे एज ए सुपरमैन, और मैंने इतने बड़े बड़े पंगे ले लिए होंगे दुनिया से कि मेरा पैरानोया आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरा पैरानोया बहुत ज्यादा हाई हो चुका होगा, मुझे बहुत डर लग रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेफ रहूं। मैं कोहिनूर वगैरह जो है, हीरे वीरे, ये फजूल चीजें, जैसे कोहिनूर हो गया, ये फजूल चीजें, ये मैं क्वीन वुइन को चंबा रखा हुआ होगा, जाहिर बात है, मैंने क्वीन को भी एक चंबा रखा ना, कोहिनूर मैंने हीरा ले लिया। क्वीन बेचारी का क्या कसूर है यार? बेचारी क्वीन ने क्या किया यार? उसने मतलब जाहिर बात है आसान, क्वीन का कसूर ये है कि पिछले 80 साल से जो वो रूल कर रही हैं, उन्होंने कॉलोनीज तो उन्होंने बनाई ना भाभी ने। आप बेसिकली वही पाकिस्तानी और लेडी डायना का बदला लोगे आप। मैं लेडी डायना उनसे मैं एक काम करूंगा, जियो पे बुलाऊंगा एक दिन, और दो चम्मे रखे मैंने क्वीन के, और बोला हाँ भाई बताओ डायना को किसने मरवाया, 5 मिनट में उगल देंगी, मैं ही थी बेटा, बस खत्म। अब टीआरपी देखो, आप टीआरपी देखो, मैं किस किस फ्रंट पे खड़ा हूं। अब मैं यूट्यूबरों को पकड़ लिया, मैं नादिर अली को पकड़ लिया, मैंने कहा भाई तू कबूल कर, सारे प्लांटेड है, वो कबूल कर लेगा, सारे प्लांटेड है, गेम ही खत्म। शाम इदरीस को चंबे कराएंगे आप? शाम इदरीस को मैं चंबे भी नहीं कराऊंगा। वो इस दौर में ना अब सब मुझे ही देख रहे होंगे, शाम इदरीस को देख नहीं रहा, तो उसको चंबे करा के वापस पॉपुलैरिटी देने का कोई फायदा नहीं। अभी ये भी तो होगा, जिन जिनको आप चंबे कराएंगे वो भी तो फिर विक्टिम, लेकिन अभी आपके खिलाफ लोग उठेंगे भी तो ना, ऐसी बात नहीं है कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी आएगी जो बोलेगी कि भाई क्या हो रहा है, इस बंदे ने फुल बदमाशी बना के रखी हुई है। कौन लोग उठेंगे बताओ यार? भाई पहली बात तो ये है कि जिन ग्रुप्स को आप जाकर अपसेट कर रहे हैं वो लोग जवाबी कार्रवाई तो करेंगे ना, वो लोग भी तो चुप नहीं रहेंगे। देखो बताया तो है मैंने ऐसे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना प्लान बता रहा हूं, इसलिए ये आउट इन द ओपन तुम्हें मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा तो बड़ा डिस्क्रीटली। मैं फॉर फर्स्ट, देखो मेरा इनिशियली ये इरादा रहेगा और ये काम रहेगा कि मैं जो है वो पिछले शुरू के 70-75 दिन तो पता ही ना चले क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये। अच्छा, आखिरी के 20 दिनों के अंदर आपका रिवील आएगा कि ये मैं था, और वो स्ट्रेटेजिक वो होगा, रिवील होगा। अच्छा, तो चंबे जो है वो बाद में पढ़ना शुरू होंगे? चंबे पढ़ रहे होंगे, चंबों में मैं डायरेक्टली चंबा नहीं मार रहा हूँ। देखो मैं छोटी हरकत नहीं करूंगा, मैं शेख रशीद टाइप सुपरमैन नहीं हूँ। टीवी पर सिर्फ मोदी नजर आएगा, मैं नजर नहीं आऊंगा, और चंबे नजर आएंगे, बस। अब गए ठक, चंबा ये हो रहा है, चक, वो बोलते ही हाँ, वो मेरी एक टांग लकड़ी की है, चंबा। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, चंबा। तो इस तरह की चीजें चल रही होंगी उसके ऊपर। अब बताए दुनिया में क्या हो गया? 100 दिन गुजर चुके हैं, आपने किया क्या, आखिर में हुआ क्या? हसन 100 दिन कम क्या हो चुके हैं। चाइना की, वो अफ्रीका की, बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक की जीडीपी जो है वो 5.5 से अबव हो चुकी है। सही है, चाइना में युगर मुसलमानों के साथ जुल्म खत्म हो चुका है, और चाइना के अंदर जो है वो फुल फ्लैश डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टीजन सिस्टम आ चुका है चाइना के अंदर। वाह वाह वाह, ये बहुत जबरदस्त लाया आप। सही है, अब किसी दुनिया के पास न्यूक्लियर एसिड्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका की इनइक्वालिटी का? अमेरिका के अंदर हुआ ये है कि अमेरिका के अंदर जो है वो, अमेरिका के अंदर अब न्यूक्लियर एसिड्स नहीं है, अमेरिका सुपर पावर भी नहीं है। अमेरिका में 35 करोड़ लोग हैं, और वो अब जो है उनको पता चलेगा कि भाई वो अगर व्हाइट सुपरमिस्ट हैं और दुनिया की सबसे बड़ी रेस है ना, तो आप चला लो। अब आप सबसे इंटेलिजेंट लोग हो ना दुनिया के, तो आपको हथियारों की जरूरत नहीं होनी चाहिए दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए, दिमाग से करो अब। दूसरी चीज ये कि कर्जे वर्जे सब माफ हो चुके हैं, पाकिस्तान के कर्जे, इंडिया के कर्जे, अफ्रीकन कर्जे, सब माफ हो चुके हैं। तो अब आपका ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी के ऊपर, आपको अपने मुल्क पे काम करना है। अब आप अपने मुल्क पे काम करें, और कोशिश मैं ये करूंगा कि जो अमीर मुल्क हैं, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर दिया जाएगा भाई, आबादी का और इकोनॉमी का एक वो लिंक बना दिया जाएगा। एक इकोनॉमी पे काम किया जाएगा ना, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को मैं जमा करूंगा, उनसे मैं पूछूंगा, अकेले सारे काम नहीं करूंगा, मैं कमेटियां बनाऊंगा। मतलब मैंने दुनिया के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट को जमा किया जो जिनका पॉलिटिकल कोई ताल्लुक नहीं, उनसे पूछा ग्लोबल हंगर कैसे, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी। वो बोलेंगे जी दुनिया के 25 बिलियनियर्स के पास इतना पैसा है कि उसका 20% जो है ना वो ग्लोबल हंगर पे खत्म कर सकता है। मैं बोलूंगा निकालो, अभी करो, 5 मिनट लगाओ, खत्म करो, 5 मिनट में खत्म।
तो बेसिकली आप कैपिटलिज्म को खत्म कर देंगे मोर और लेस। कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहता हूं मैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहता हूं मैं, और दूसरी चीज ये स्विस बैंक वगैरह तो सबका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में कोई आदमी जो है वो एनोनिमसली पैसे जमा नहीं करा सकेगा। ये तो करना पड़ेगा। जितने भी करप्शन के कैवियाट्स, जितने भी करप्शन के लिए लूप होल्स बना छोड़े हैं लोगों ने, वो सब बंद किए जाएंगे। देखो मसला ये है कि जो हमें नजर आते हैं ना मोदीज और ये ट्रम्प्स वगैरह, दे आर बेसिकली नॉट रनिंग द वर्ल्ड, कॉर्पोरेशंस आर रनिंग द वर्ल्ड, क्योंकि इनको तो इलेक्ट कॉर्पोरेशंस ही कराती हैं, फिर कॉर्पोरेशंस इनसे पॉलिसीज बनवाती हैं, इलेक्ट इसीलिए करवाती हैं। तो वो हमने जो है ना वो बेसिकली वो हेजेमनी खत्म करनी है कॉर्पोरेशंस की। आप कॉर्पोरेट पावर की हेजेमनी खत्म कर देंगे। आप बेसिकली जितने भी ये ग्रुप्स हैं जो अपना पैसा डाल कर क्या कहते हैं, ये जो माइनॉरिटीज और उनके दरमियान लड़ाइयां कराती हैं इंडिया के अंदर, बेसिकली जहां जहां एक्सट्रीमिज्म है उसका खात्मा होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, उसको आप डील करेंगे। और लेकिन आप पाकिस्तान तो पहुंचे ही नहीं हो अभी तक। अबे अब सुनो मेरी बात, मेरा जो इरादा है ना आसान, कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मैंडेटरी, जो दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हेल्थ केयर है, जैसे एयर इंडस्ट्री है, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया भर में जरूरी होती है, इंसान के लिए जरूरी है। उनका ना मैं सेंट्रल निजाम बना दूंगा। सेंट्रल निजाम, दुनिया भर में एक ही निजाम होगा अस्पताल का, एक ही निजाम होगा पुलिस स्टेशन का, एक, और ये ग्लोबल फंडिंग हुआ करेगी, ये एक ही तरीके से चला करेंगे। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर एयरलाइन से जो पैसे बन रहे होंगे, एयरलाइन से जो पैसे बन रहे होंगे वो एक ही जगह जमा होते होंगे, और उससे दुनिया भर की एयर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, सबको इक्वल मिलेगा। जब आप ग्लोबल सिस्टम बनाएंगे इन चीजों का, जो बेसिक वो है ना ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी चीजें, अस्पताल, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी। तो ताबिश भाई बॉर्डर्स रहेंगे क्या? लोग घूम फिर सकते हैं जहां घूमना फिरना है ना आसान। देखो दुनिया में ऐसा ही था पहले, वीजा सिस्टम नहीं था, लोग घूमते थे, आते थे, जहाज में बैठ के पहुंच जाते थे। प्रॉब्लम जब हुई, जब ये वीजा सिस्टम, बॉर्डर क्लोज हो गए दुनिया भर के, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं करूंगा ये वापस, क्योंकि फौजी ही नहीं है अब तो फौजी ही नहीं। दो तरीके से जो है ना दुनिया में दहशतगर्दी खत्म की जा सकती है। तो सबको हथियार दे दो, या सबसे हथियार ले लो, ठीक है। तो मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूं, मैं सबसे हथियार ले रहा हूं। तो वो मैं सबसे हथियार जब ले लूंगा तो कोई मतलब अब जो है वो, हाँ ये जरूर है कि आपके पास पुलिसिंग सिस्टम होना चाहिए, पुलिसिंग सिस्टम होगा जो है, लेकिन वो ग्लोबल एसओपीज होंगी, दुनिया भर में एक ही तरीका होगा जिसपे जो है, और वो ह्यूमैनिटेरियन होगा। अब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम ये डिसाइड कर सकेंगे भाई स्टैंडर्ड्स क्या हैं ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के ना, और वो करेंगे हम। अब चाहे वो अमीर हो गरीब हो, एक ही तरीके से चलेगा। अब जब होगा ये एयरलाइन एक ही जगह से चल रही है, वो सेंट्रल पावर है दुनिया भर की, तो किसका पौवा लगेगा उसमें? किसी का नहीं, किसी का। अच्छा पब्बे भी खत्म कर रहे हैं आप, जाहिर बात है, इसीलिए तो होगा ना, पौवों की वजह से तो खत्म होता है ना वो। आप होता ही है कि जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, जब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो लोग फिर दे जंप देयर क्यूज कि भाई हमें करा दे यार तेरा भाई। तो बेसिकली ओके, तो यार ये बहुत अच्छा है यार, मतलब कि आप रिसोर्सेज को जो है ना बेसिकली यू विल मेक इट अवेलेबल टू एवरीवन, कि मतलब कि सब लोग एंजॉय कर खाएं, पेट भर के खाएं, कोई ये ना हो कि जल रहा हो, मर रहा हो। ये फ्री नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्री है। अब एयरलाइन इस्तेमाल कर रहे हो आप, जो टिकट आप दे रहे हो उसके पैसे जो है ना एक एजेंसी को जा रहे हैं जो दुनिया भर में चलाती है, और वो एजेंसी का काम ही यही है कि वो जो पैसे उसके मिल रहे हैं वो सिर्फ एयरलाइन पे ही खर्च हो रहे हैं, टू सब्सिडाइज द टिकट्स और प्रॉब्ली मेक देयर एयरलाइन बेटर, और वो एक ही स्टैंडर्ड है। इसी तरह पुलिस का जो निजाम है वो दुनिया भर में एक ही एसओपी होगी, और वो उस सेंट्रल एजेंसी को, जो ना किसी गवर्नमेंट के अंडर होगी ना किसी उसके अंडर होगी, वो एक जिसे कहेंगे ना एक कमेटी होगी जो दुनिया भर के रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठा करेंगे, मुदब्बिर लोग, जिनके ऊपर हर मुल्क का वो आदमी जो जिसके ऊपर पूरे मुल्क को हाँ ये होगा कि भाई पोल कराए जाएंगे। तालीम बढ़ चुकी होगी। ताबी भाई ये तो 100 दिन में मतलब आपने कर लिया है सीन ऑन। मैं चाहता हूँ अपनी एक फाइनल थॉट दें कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान में एंट्री मारोगे, व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। 2 दिन है आपके पास पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तानियों को तलाश और इंतजार भी सुपरमैन जैसे लोगों का रहता है। मैं जैसे ही आऊंगा ना आधे लोग खुद ही जज्बे के तहत ठीक हो जाएंगे, सुपरमैन आ गए। मैं अभी करना भी स्टार्ट नहीं करूंगा, लोग खुद ही सही हो जाएंगे, अबे भाई सुपरमैन आ गया। हमें तो मसीहा का इंतजार रहता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जैसे ही ऐलान होगा ना सुपरमैन कल हमारे पास आ रहे हैं, तो वो वेलकम बैनर, अब आ जाओ, अब जाने की जिद मत करो, इस तरह एयरपोर्ट पे लगे हुए होंगे। वो होता है ना जब राहील शरीफ जा रहे थे तो लिखा हुआ था अब जाने की जिद, इस तरह लगे हुए होंगे बैनर, और आवे आवे सुपरमैन आवे। मैं जैसे ही पहुंचूंगा एयरपोर्ट में मुझे हजारों लोग लेने आए हुए होंगे, और बस इस तरह करते करते दुनिया बेहतर हो चुकी होगी। अभी मैं मुझे लगता है कि आपने जो ना बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया को कवर किया। बस आपको ये ताकत नसीब हो ताकि हमारी किस्मतें भी खुले। मुझे लगता है कि दिस वाज वेरी वेरी गुड ऑन योर पार्ट। मुझे लग रहा था कि आप जो है थोड़ा अपने लिए भी
माल ऐठोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने तो फुल सेल्फलेसली किया सब कुछ। नहीं अबे यार होगा ये, जब सब सेट हो जाएगा ना, जब सब सेट हो जाएगा तो फिर किसी को माल ऐठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माल ऐठने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, हमें पता है यार कल हमसे भी कोई छीन सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा व्हाट वुड यू डू शो ताबिश भाई के साथ। आपने सुन लिया ताबिश भाई 100 दिन में क्या क्या करेंगे। मोस्टली जो उनकी सबसे कामयाब पॉलिसी रहेगी वो है चंबे। एंड आई थिंक ये कुछ लोगों को मुझे लगता है दुनिया भर में चंबों की जरूरत है। एंड ताबिश भाई वेरी 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 गुड ऑफ यू, क्योंकि देसी टोटका यही है, ब्रिटिश वो अपना बांग्लादेशी कॉलोनीज, बांग्लादेशी कॉलोनीज बनेंगी और इक्वालिटी दुनिया में भरेगी, और चंबों से होगा ये काम, प्यार से नहीं, चंबों की ताकत से। चंबे पे चंबा दे चंबा। और घंटा मैन आपका ब्रांडिंग है। मैं घंटा मैन, और मैं चड्डी नहीं पहनता ऊपर, मैं चड्डी नहीं पहनता ऊपर। नहीं पहनते? मैं ऊपर भी मैं अंदर ही पहनता हूँ यार, मैं नॉर्मल आदमी हूँ ना, मैं मतलब वैसे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप शलवार कमीज पहनोगे और आपका नाड़ा बाहर निकला हुआ होगा। ये आपका लोकल लटकता हुआ नाड़ा, झुंझुनाता। डन हो गया। अब वो हम तो हमारी तो लैंग्वेज भी ग्लोबल हो जाएगी ना, तुम्हें पता है, ये भी तो डिसाइड हुआ है कि उर्दू बोले करेंगे सब, उर्दू हर जगह बोली जाएगी, और पाकिस्तानी इकोनॉमी इस तरह उठ जाएगी। चले भाई, थैंक यू सो मच ताबिश भाई, बहुत मजा आया यार। थैंक यू। इसके ब्रॉडकास्ट एंड करते हैं, एंड हो गया। अब ये लाइव तो नहीं जा रहा था ना।